हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री चल रहा है और उस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं सल्फा हाउस भी हमने पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ाई थी। उनमें से कुछ पूर्व के वीडियो में हमने आपको सल्फापिरिडीन के बारे में आपको पढ़ाया था। दूसरा जो हमने पढ़ाया था सल्फा थायाजोल या सीवाजोल के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। और तीसरा जो हमने पढ़ाया था सल्फा डाइएथीन और चौथा हमने पढ़ाया था सल्फा गुएनिडी। ये चारों हम औषधियां जो कि पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये पूछी गई है। आप देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 5वें नंबर के में हम पढ़ेंगे सल्फा औषधियों में। ये हम पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 5वें नंबर की औषधि के बारे में, सल्फा औषधि के बारे में आपको पढ़ाएंगे और वो है नंबर 5 प्रांटोसिल। ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए आपकी बेंजीन है और ये NH2 और मेटा पर आपका NH2, ये आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये Cl आपका, ये NO2 और ये SO2 NH2। ये देखिए, इसके बाद में देखिए हमने क्रिया कराने पर जब हमने क्रिया कराई तो ये आपका HCl आपका बाहर निकल गया और ये देखिए आपका NH2 और NO2 NH2 भी आपका N2 है, N2 डायज़ोनिक है और ये आपका SO2 और NH2 और ये HCl आपका बाहर निकल गया और ये आपकी प्रांटोसिल सल्फा औषधि का निर्माण हो गया। ये देखिए, यह औषधि के रूप में प्रयुक्त, यह औषधि के रूप में प्रयुक्त प्रथम सल्फर औषधि, प्रथम सल्फर यौगिक है, प्रथम सल्फर यौगिक है, प्रथम सल्फर यौगिक है जो जल अपघटन पर आपके सल्फेनिलेमाइड बनाता है, जो कि आपकी सल्फा औषधि है। तो इस प्रकार से ये हमारी 5वें नंबर की प्रांटोसिल सल्फा औषधि और 6वें नंबर पर देखिए सल्फा मेथाक्साजोल सल्फा मेथाक्साजोल
ये सल्फामेथाक्साजोल, इसमें देखिए ये आपका CH3CONH और ये आपका NH2CN, N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया ये S H NH और ये जो है हम 2-एमिनोथायोजोल, 2-एमिनोथायोजोल ये भी, और ये हमारा HCl आपका बाहर निकल गया, और ये देखिए CH3CONH और ये SO2, ये NH, ये S और ये प्लस HCl, ये बन गई आपकी सल्फामेथाक्साजोल, ये सल्फामेथाक्साजोल। यह बहुत अधिक प्रभावी औषधि होती है, यह बहुत अधिक प्रभावी औषधि होती है, यह बहुत अधिक प्रभावी औषधि होती है, बहुत अधिक प्रभावी औषधि होती है, जो सल्फाथायोजोल से कम विषैली है, ये देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्सों, हमने जो पूर्व के वीडियो में आपको सल्फा औषधियों के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सल्फापिरिडीन, सीबाजोल, आपके गुआनिलीन, सल्फाडाइयाजिन और पांचवें नंबर पर आपको सिर्फ औषधि सल्फा औषधि हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए आपके मेटापोजिशन पर है आपकी, तो और ये देखिए ClNH2 वो N2 आपका डायजोनियम SO2 NH2 और ये HCl आपका बाहर निकल गया, और इस प्रकार से नामों से औषधि का निर्माण हो गया। यह औषधि के रूप में प्रयुक्त प्रथम सल्फर यौगिक है आपका, पहला सल्फर यौगिक है जो जल घटक पर सल्फेनिलमाइड का निर्माण करता है। दूसरा जो कि सल्फामेथाक्साजोल, छठे नंबर की जो सल्फर औषधि है, वो CH3CONH N-एसिटिल सल्फोनिल क्लोराइड, तो 2-एमिनोथायोजोल के साथ क्रिया करके सल्फामेथाक्साजोल का निर्माण करता है और HCl बाहर निकल जाता है। यह बहुत अधिक प्रभावी औषधि होती है, जो सल्फाथायोजोल से कम विषैली होती है, सल्फाथायोजोल से कम विषैली होती है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, हमने ये सल्फा औषधियां पढ़ी, और आज ये सल्फा औषधियों का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर 6 हमने महत्वपूर्ण सल्फा औषधियों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 आपका जो है, सबसे पहले हमने जो औषधि पढ़ी थी वो सल्फापिरिडीन पढ़ी थी। उसके बाद में दूसरी जो है सल्फाथायोजोल या सीबाजोल,
तीसरे नंबर पर सल्फा डाइयाजीन, चौथे नंबर पर सल्फा ग्लूएनिडीन, पांचवें नंबर पर टांटोसिन, छठे नंबर पर सल्फा मेथॉक्साजोल। तो इस प्रकार से ये हमारे सल्फा औषधियां, कुछ महत्वपूर्ण सल्फा औषधियां हमने पढ़ी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती रहती है। अब देखिए हम नेक्स्ट को अगला टॉपिक थायराइड के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थायराइड। अब देखिए थायराइड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने सल्फा औषधियों के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं थायराइड के बारे में। देखिए थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये देखिए आपका थायराइड, थायराइड में क्या है, यदि एल्कोहल में ऑक्सीजन, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर, ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर एस मतलब सल्फर परमाणु, सल्फर परमाणु आ जाता है तो, सल्फर परमाणु आ जाता है तो बनने वाले यौगिक, तो बनने वाले यौगिक थायराइड, बनने वाले यौगिक थायराइड कहलाते हैं, थायराइड कहलाते हैं। इनका आईयूपीएसी में नाम एल्केन थायराइड कहलाता है तथा सामान्य रूप में इन्हें एल्किल मर्केप्टेन कहते हैं। ये देखिए सामान्य रूप भाषा में मर्केप्टेन कहते हैं। तो देखिए हमारा थायराइड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर, इस ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर यदि सल्फर परमाणु आ जाता है तो बनने वाले यौगिक थायराइड कहलाते हैं। इनका आईयूपीएसी नाम एल्केन थायराइड कहलाते हैं तथा सामान्य रूप में एल्केन मर्केप्टेन कहते हैं। अब देखिए ये सूत्र और सामान्य नाम, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम, ये हमने ऊपर ये देखिए, ये देखिए अब देखिए हमारा सूत्र है नंबर 1 CH3SH। अब हम इसका नाम जो मैथिल चालन मर्केप्टेन, मैथिल मर्केप्टेन या मैथिल थायो एल्कोहल, मैथिल थायो एल्कोहल आईयूपीएसी में देखिए यही है तो मैथिन थायो, तो ये हमारा नंबर 1 पहले का नामकरण कर दिया। दूसरा देखिए आपका CH3CH2SH, ये हो गया हमारा एथिल मर्केप्टेन और इसका
तीसरा देखिए CH3 CH CH3 SH, ये आपका हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, यानी 1 2 3, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल मर्केप्टेन, या हम इसको लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल थायोअल्कोहल। आप देखिए प्रोपेन थायोल, ये हो गया प्रोपेन थायोल, प्रोपेन थायोल, ये प्रोपेन थायोल हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये आपका प्रोपेन थायोल हो गया। अब अगला हमारा देखिए प्रोपेन थायोल के बाद में चौथा देखिए हमारा CH3 CH और CH3 CH2 SH, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटिल मर्केप्टेन, या इसका नाम हो जाएगा हमारा आइसोब्यूटिल थायो एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 2 3 आइए से देख लीजिए 2 मैथिल प्रोपेन 1 थायोल, ये लीजिए। तो इस प्रकार से हम देखिए थायराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये हो गया आपका थायराइड। अब देखिए थायराइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सल्फा औषधि के बाद में। आज के वीडियो में हमने थायराइड टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें जो थायराइड वास्तव में क्या होता है, यदि अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर सल्फर परमाणु आ जाता है तो बनने वाले यौगिक थायराइड कहलाते हैं, बनने वाले यौगिक थायराइड कहलाते हैं और इनका आईयूपीएसी नाम एल्केन थायराइड कहलाते हैं। ये एल्केन आईयूपीएसी में जो नामकरण कर रहे हैं वो है एल्केन थायोल, ये लीजिए एल्केन थायोल हमारा हो गया। और सामान्य जो नामकरण हम कर रहे हैं वो है आपका एल्किल मर्केप्टेन, ये लीजिए सामान्य रूप में एल्किल मर्केप्टेन कहते हैं। तो CH3SH मेथिल मर्केप्टेन या मेथिल थायोल हो गया आपका। एक कार्बन है इसमें मेथिल प्लस थायोल, मेथिल थायोल हो गया। यहाँ आपका देखिए एथिल मर्केप्टेन या एथिल थायोल, एथिल प्लस थायोल, तो एथिल थायोल हो गया आपका। ये आपका आइसोप्रोपिल है आपका मर्केप्टेन या आइसोप्रोपिल थायोल। 1 2 3, चलिए 1 2 3 दूसरी पोजीशन पर आपका बना रहा है तो प्रोपेन 2 थायोल हो गया। अगला देखिए आपका 1 2 3, तो ये देखिए आइसोब्यूटिल मर्केप्टेन या इसका नाम देखिए आ जाएगा, तो फिर ध्यान लगाना। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटिल थायोल अल्कोहल। और 2 मेथिल प्रोपेन पहली पोजीशन पर है आपका थायोल। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स में थायोल का एक सामान्य परिचय पढ़ा, उसका नामकरण हमने पढ़ा और कई बार इससे जुड़े हुए हमारे पास यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो पेपर हुए हैं आप देखेंगे तो आपको कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे
मैं आपको बताता हूँ कि पूर्व में जो सल्फा औषधि में से जो क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आया था सल्फा डाइएथिल की संरचना लिखिए। ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि हम पढ़ चुके हैं पूर्व के वीडियो में। सल्फा डाइएथिल की संरचना लिखिए, एक साल यूनिवर्सिटी के अंदर ये पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो पूर्व के उसमें हमने पढ़ा चुके हैं, उसमें लिखिए सल्फा गुआनिडीन की संरचना लिखिए। तो इस प्रकार से ये देखिए हम पूर्व के वीडियो में इनको पढ़ चुके हैं। और पिरिडिन की क्रिया ब्यूटीलिथियम से करवाते हैं। करवाने पर क्या बनता है ये भी हम वहां पर लिथियम का धातु जो भी पढ़ा था तो हम पढ़ चुके थे। एक साल क्वेश्चन जो आया था इस प्रकार से आया, निम्न के बनाने हेतु प्रत्येक के लिए एक एक विधि लिखिए। जैसे एथिल थायो हम पढ़ेंगे अभी, एथिल थायोएथिल, सल्फेनिमाइड, सल्फेगुआनिडीन। तो देखिए ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे हैं सल्फा औषधियों से। आपको पता है हर साल लगभग क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से हम इनके थायरों के बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपसे यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करी थी जो पूर्व के वीडियो में आए। आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं आराम से, पुराने पेपर लेकर के आप। अब हम देखिए थायराइड के बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, और सरल भी है, इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा औषधियों की संरचना जो सल्फा औषधियां हमने पढ़ी हुई संरचना को आपको उसे ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है थायराइड के बनाने की विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये तो इसमें नंबर 1 हम जो पढ़ेंगे थायराइड के बनाने की विधि। देखिए थायराइड के बनाने की विधि, थायराइड के बनाने की विधि, उसमें नंबर 1 है हमारी एल्किल हैलाइड से। ये एल्किल हैलाइड से, ये तो एल्किल हैलाइड से हम देखिए यानी C2H5Br प्लस ASH एथिल ब्रोमाइड। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, ये आपका पोटेशियम थायोन आपका, और ये क्रिया करा रहे हैं। तो ये हमारा क्रिया निकल गया और C2H5OH। तो देखिए एथिल थायोन का निर्माण हो गया, 2 कार्बन है, अनुलग्न के रूप में थायोन हो गया, क्रिया आपका बाहर निकला। दूसरा देखिए हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपका दूसरा जो है आपका C2H5OSO3 के एथिल यानी पोटेशियम एथिल सल्फेट, पोटेशियम एथिल सल्फेट प्लस आपका KSH पोटेशियम थायराइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो ये आपका बाहर निकल जाता है और C2H5SH प्लस K2SO4 यानी कि एथिल थायोन का निर्माण हो जाता है और ये पोटेशियम सल्फेट का बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये हम जो है थायराइड के बनाने की विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी विधि जो कि एल्कोहलों से हम पढ़ेंगे, एल्कोहलों से। ये लीजिए आप देखिए एल्कोहलों से, इसमें आपका C2H5OH ये 5 ये आपका एथेनॉल है आपका, और ये हम
साथ अभिक्रिया करानी है तो देखिए ये आपका यहाँ जाएगा C2H5SH और ये P2 और ये तो इस प्रकार से ये भी हमारा एथेनॉल का निर्माण हो गया और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण हो गया। ये बन गया हमारा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये लीजिए इसी प्रकार अगले रिएक्शन को हम पढ़ेंगे वो है C2H5OH प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा एथेनॉल है हमारा और ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सोडियम ऑक्साइड 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया हुई। एक गैस आपका बाहर निकल गया C2H5SH प्लस H2O और ये हमारा एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों हमने पूर्व में अभी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे हमारे जिनको हम एथेनॉल बनाने की विधि आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे सेल्फा ग्रेडिंग सेल्फा गुआनिडीन की संरचना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी प्रकार से हम देखिए एल्कीन से अगले जो विचरण की विधि पढ़ेंगे हम एल्कीन से वो है एल्कीन से और एल्कीन के अंदर देखिए आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन और प्रोपीन की क्रिया हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई निकल NiS निकल सल्फाइड 300 डिग्री सेल्सियस और देखिए CH3 CH2 CH2SH और CH3 CHSH और CH। ये तो बन गया हमारा प्रोटीन 1 थायोल और ये बन गया हमारा आइसोप्रोपिल या हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे IPC नाम लिखेंगे A2T। तो क्या हो गया प्रोपीन 2 थायोल। दूसरी पोजीशन पर हमारा थायोल है। तो देखिए एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ काम में आ गया आपका, एक हाइड्रोजन वहां काम में आ गया हमारा, 2 सल्फर काम में आ गया और H को हमारे काम में। तो इस प्रकार से ये आपने जो विचलन की विधियां पढ़ी वो थायोलों के बनाने की विधि के बारे में हमने आपको पढ़ाया। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो चौथे नंबर की जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो ग्रिनार अभिकर्मक से। ग्रिनार अभिकर्मक के साथ हम किस प्रकार से एल्केन थायोल का निर्माण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने आपको जो है सल्फा औषधियों के बारे में 5 नंबर पर टांटोसिल सल्फा मेथोक्साजोल के बारे में पढ़ाया। फिर थायरोल के बारे में आपको सामान्य परिचय पढ़ाया, वास्तव में थायरोल क्या है, आपको नामकरण भी पढ़ाया और उनकी विचलन की विधियों के बारे में एल्केनों से एल्कोहलों से और एल्कीन से। तो हमने आज के वीडियो में आपको ये 3 विचलन की विधियां, थायरोल का सामान्य परिचय और जो कुछ सल्फा औषधियां बच रही थी उनके बारे में हमने आपको पढ़ाया। अगले वीडियो में हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है इनके विचलन की विधियों के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टी हायर एलिमेंट के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।